लगभग 3 साल से काम कर रहे हैं और इनकी एम्प्लॉय हैं। और आज शाम को ये सब वाइंड अप कर रही थी तब इन्होंने इनको फ़ोन किया, तो इनको फ़ोन पे आवाज़ें सुनाई दी कि कोई ऑफिस में घुसा है और उसने ये कहा है कि संदीप कहाँ है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई संदीप नहीं रहता है और आप यहाँ से चले जाइए। इतने में उन्होंने ये बताया कि उनको विक्टिम की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और वो घबरा गए। उसके बाद विक्टिम की आवाज़ एकदम बंद हो गई और वो काफ़ी प्रयास करते रहे बात करने का, पर कोई आवाज़ उनको नहीं सुनाई दी। उन्होंने फिर इसके बाद काफ़ी फ़ोन करे विक्टिम को, पर लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि हमने फिर नीचे वाले आदमी को भेजा कि देखने के लिए, तो उन्होंने उनको बताया कि विक्टिम तो पूल ऑफ ब्लड में गिरी पड़ी हैं और अनकॉन्शियस हैं, तो ये इमीडिएटली करोल बाग से यहाँ आए और पुलिस को सूचना दी। इनसे जब बात करी तो इनके बड़े पसीने आ रहे थे, थोड़ा डाउटफुल लग रहा था, लेकिन हम इनकी बात पे विश्वास कर रहे थे। इनसे ये पूछा कि किसी प्रकार की जान पहचान है आपकी या फिर आपको किसी पे शक हो, तो उन्होंने ये बताया कि अभी 1 हफ्ते पहले विक्टिम की सिस्टर को किसी ने छेड़खानी करी थी, उसकी वजह से वो लड़के उनके फादर से झगड़ा किए थे और चाकू लेके पहुंचे थे। उनकी बात थोड़ी समझने में हमें कठिनाई हो रही थी जिस तरह से वो बता रहे थे। विक्टिम का जो पर्स मौके पे मिला, हमने उस पर्स को चेक करा, उसके अंदर एक फोटोग्राफ मिली और एक मंगलसूत्र, वो काफ़ी इनर पॉकेट के अंदर पड़ी हुई थी। उस फोटो को हमने जब देखा तो उसमें नीचे अनुज नाम लिखा था, लेकिन जो फोटो थी वो गौरव की थी। तो हमारा कुछ शक बना। हमने गौरव को फोटो दिखाई और बोला कि ये तो तुम्हारी फोटो है। उसने कहा ये मेरी ही फोटो है और मेरा नाम अनुज है। फिर उनसे पूछा कि अगर कुछ और बात है तो बता दीजिए, पर वो अपना स्टेटमेंट लगातार चेंज कर रहे थे। सस्टेन इंटेरोगेशन के दौरान उन्होंने ये बताया कि वो एक शादीशुदा शख्स हैं और पिछले कुछ सालों से विक्टिम के साथ रिलेशनशिप में थे। उन्होंने विक्टिम को ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा हैं, और जब विक्टिम को ये पता पड़ा कि वो शादीशुदा हैं तो उन्होंने उनको प्रेशर डाला कि मेरे से शादी करो और अपनी वाइफ को छोड़ दो, जिसके लिए वो एग्री नहीं कर रहे थे। इनका ये कहना था कि विक्टिम ने उनको धमकी दी कि अगर आप मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं पूरे समाज में आपको एक्सपोज कर दूंगी और आपकी वाइफ को भी सच्चाई बता दूंगी। गौरव एलियास अनुज परेशान हो गए और उन्होंने विक्टिम को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उन्होंने अपनी ये बात अपने एक एम्प्लॉय जो करोल बाग में थे, दुर्गा, उनसे डिस्कस करी और दुर्गा ने कहा, गौरव एलियास अनुज परेशान हो गए और उन्होंने विक्टिम को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उन्होंने अपनी ये बात अपने एक एम्प्लॉय जो करोल बाग में थे, दुर्गा, उनसे डिस्कस करी और दुर्गा ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे 2 लाख रुपए दीजिए, मैं आपका काम करा के दूँगा। 1 लाख रुपया आप मुझे पहले दीजिए और 1 लाख रुपया बाद में काम होने के बाद। 1 हफ्ते पहले ये प्लान बनता है इन लोगों का। दुर्गा फर्दर एक पंकज नाम के आदमी से कांटेक्ट करता है जो सोनिया विहार का रहने वाला है और एक नशेड़ी है। प्लान डिस्कस होता है। पंकज आश्वासन देता है, अगर आप मुझे एडवांस पैसा दोगे 1 लाख रुपए तो मैं आपका काम करवा दूंगा। पंकज फर्दर 3 क्रिमिनल टाइप के एलिमेंट्स जो सोनिया विहार और गाजियाबाद के आसपास के रहने वाले हैं, सुमित, संजय एलियास पौदी और मोनू से डिस्कस करता है और उनको हायर करता है। इस तरह से इनका प्लान बनता है। घटना से 1 दिन पहले ये सभी लोग 6 लोग मिलते हैं सोनिया विहार पुस्ता रोड पे और इस प्लान को अंजाम देने की प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से इसको अंजाम देना। ये प्लान करते हैं कि जब विक्टिम जाने वाली होगी तो आप उसको कोई काम थमा दीजिएगा। जब सारे एम्प्लॉयज़ जा रहे होंगे तो गौरव एलियास अनुज उसको कोई काम बता देगा तो वो रुक जाएगी, थोड़ा काम करने लगेगी और वो अकेली होगी। उस समय आप अपना उनको फ़ोन करना और पीछे से हम जाके उनको ख़त्म कर देंगे। इस तरह की प्लानिंग बनती है। गौरव उनको फ़ोन करते हैं, उनकी फ़ोन रिकॉर्ड से ही पता पड़ा कि इंसिडेंट के टाइम पे वो गौरव से बात कर रही थी और 2 लड़के जाते हैं जिसमें सुमित एलियास पौदी, संजय एलियास पौदी और सुमित ऊपर जाते हैं। मोनू जाता है ऊपर और सुमित जाता है और संजय बाहर खड़े होकर वेट करता है। अपने इंसिडेंट को अंजाम देकर ये भाग जाते हैं वहाँ से और गौरव फिर मौके पर आ जाता है, गौरव एलियास अनुज, इसलिए कि पुलिस को शक न हो
और वो ये प्रूव कर सके कि मैंने ही पुलिस को इन्फॉर्म करा है और पुलिस को मेरे पर शक नहीं होना चाहिए। 1 लाख रुपया जो ट्रांसफ़र होता है उसमें से 70,000 की रिकवरी करी जा चुकी है, जो सुमित और संजय के पास से मिला है, और अभी मोनू फरार है जिसकी तलाश जारी है, बाकी पैसा उसके पास है। काफ़ी दुखद घटना है ये, पर टीम ने बिना समय गंवाए एकदम स्विफ्ट रिस्पांस दिखाते हुए घटना के 6 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व कर दिया। हथियार कौन सा करा था, चाकू से गला काटा था। गौरव से कब से रिलेशन